फाइनली दोस्तों आप लोग देखो कि अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने Q1 के जो नंबर वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे अडानी एंटरप्राइजेज के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर, बिकॉज मार्केट टाइम में रिजल्ट आए हैं भाई। तो चलिए देख लेते हैं अभी रिजल्ट्स वगैरह कैसे आते हुए नजर आए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर करोड़ में डेटा दिया गया है। बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 22,436 करोड़ की इनकम है, जो प्रीवियस में क्या थे भी 27,601 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 26,066 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर इसकी इनकम में ज़बरदस्त फॉल रहा है भाई। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है भाई 21,961 करोड़, जो मार्केट एस्टीमेट है वो क्या था अभी लगभग 30,400 करोड़ का। तो मार्केट एस्टीमेट को जो ना भी इसने मिस किया है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अभी इसका जो एक्सपेंस है वो, यानी जो खर्चे किए हैं, तो खर्चे क्या रहे हैं अभी आपके पास 20,970 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे 26,288 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 23,831 करोड़ के। यानी कि इसके जो एक्सपेंस है ना वो भी हमें गिरते हुए नजर आए अभी प्रीवियस के मुकाबले तो। लेकिन रिवेन्यू से तो कम ही है भाई, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है। लेकिन प्रॉफिट कितना है चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 976 करोड़ का, जो प्रीवियस में 4,014 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,772 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर इसके प्रॉफिट्स में ज़बरदस्त डिक्लाइन आया है, ज़बरदस्त गिरावट आई है। और इसी गिरावट के चलते ये स्टॉक हमें जो है अभी क्रैश होते हुए नज़र आ सकता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है 6 रुपये 2 पैसे का, प्रीवियस में 32.98 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12 रुपये 33 पैसे। और जो मार्केट एस्टीमेट है वो क्या था अभी 14 रुपये 34 पैसे का। तो 14 रुपये ही आप लोगों लगा के चले, देखो 14 रुपये का एक्सपेक्ट किया गया था और आया कितना 6, यानी कि 8 रुपये डाउन आया है। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर जो है भी ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली इसके रिजल्ट्स में। प्रॉफिट्स में गिरा है, रिवेन्यू के मामले में गिरावट है, अर्निंग पर शेयर गिरावट है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको भी इसने मिस किया रिवेन्यू और ईपीएस के मुकाबले। तो इसलिए स्टॉक के ऊपर इसका बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। ये नोट्स दिए गए हैं भी ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स रही हैं वो यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग डिटेल में देख लेना। डेट इक्विटी रेशियो ये भी इंक्रीज होते हुए नजर है, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी बढ़ा है भाई। मार्जिन्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पीछे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन्स आपको ये इंक्रीज होते हुए नजर आया है भाई। तो ये टोटल डेटा है। इसके अलावा तो कुछ खास अनाउंसमेंट इसके अंदर होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।